नमस्ते। गेट राइट टू एजुकेशन के इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी स्टूडेंट के 10 रूल जो आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। किशोर अवस्था या स्टूडेंट लाइफ वो पल जब लोहा तपता है और आग लगती है। इसमें जो जितना तपेगा वो उतना चमकेगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, यानी कि कंफर्ट जोन और बुरी आदतें छोड़नी होगी। और उस प्रोसेस में आज का यह स्पीच और इसके 10 पॉइंट्स आपकी बहुत मदद करेगा और आपको एक अलग इंसान बनाएगा। फर्स्ट, खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दे और मुश्किल काम करें। अगर आप जवान हो तो एक चीज़ आप लोगों के अंदर होनी ही चाहिए कि अपनी सीमाओं को परखना कि मेरी लिमिटेशन आखिरकार है क्या। ऐसा काम करना जो कि चुनौती भरी और मुश्किल हो, जो आपको और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपने लिमिटेशन को परखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जब आप नए नए चीज़ें ट्राई करोगे, मुश्किल काम करोगे, तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन दोनों ही रिजल्ट आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। वो आपको ग्रो कराएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बुरी चीज़ ये हो सकती है कि आप अपने ही तरीके से अपने ही कंफर्ट जोन में अटक जाओ, और जब फिर एकदम से कोई मुश्किल काम आएगा तो आप डर जाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसीलिए ज़रूरी है कि इस उम्र में खुद आगे बढ़ने के लिए और मजबूत बनने के लिए खुद को चुनौती दे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और मुश्किल काम करे। सेकेंड, असफल होने की चिंता ना करें और उन गलतियों से सीखें। एक ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने करियर में 9,000 से भी ज़्यादा शॉट को मिस किए। 30 से भी ज़्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट खेलूंगा, लेकिन मैं चूक गया। लेकिन मैं अपने जीवन में बार बार फेल हुआ हूँ और यही कारण है कि आज मैं सफल हूँ। इस उम्र में यह उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो वह एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि यह कभी भी नहीं होगा। अभी आपकी स्टार्टिंग एज है और अगर आप अभी कुछ भी करोगे तो आपसे गलतियां होगी, और फिर आपको उन गलतियों से सीखना है कि ये जो गलतियां हो रही है वो दोबारा ना हो। फिर आप इम्प्रूव करोगे, फिर आपका लेवल अप होगा। उसके बाद में चीज़ें आपके मन के मुताबिक होगी। अगर आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उससे बात करके देखना, उससे पास बैठना और उससे पूछना कि वो कैसे सफल हुआ है, और बात आएगी ही कि वह अपने लाइफ में बार बार फेल हुआ है। और फेल होना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बिना वह सीख नहीं सकता था, और जब वह सीखता नहीं तो आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए फेल होने से डरो मत और अपने गलतियों से सीखो। थर्ड, अपने आप में निवेश करो। इस उम्र में लोग मनोरंजन और कई ऐसी चीज़ों पर पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। इस उम्र में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद पर इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो इसमें कभी भी कंजूसी ना करें। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में किसी भी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक ऐसी स्किल है जिसमें लाखों करोड़ लोग मात खा रहे हैं, और वह है बढ़िया से इंग्लिश ना बोल पाना। सबसे पहले अगर आप इस पर काम करो, इसीलिए ना बोल पाना, इंग्लिश ना बोल पाना आपकी कॉन्फिडेंस कम कर रही है, कई सारे अवसर गवा देते हो, और सिर्फ इस एक स्किल की वजह से हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर इंग्लिश सिखाया जाता है कि इंग्लिश में बात कैसे करें, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले, और यह तभी पॉसिबल है जब आप अब इसकी प्रैक्टिस करोगे। फोर्थ, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। काम चाहे जो भी हो, अंत में आपको सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं, यह मैटर करता है। आपका काम आपने चूज किया है या आप पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज करने का अधिकार है, और उसे करना भी चाहिए। माँ बाप का काम सलाह देना है, चॉइस हमेशा आपको होनी चाहिए, और आप अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। फिफ्थ, आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं इस पर फोकस करो। हर इंसान को यह चीज़ झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीज़ें उसके साथ ऐसी होती है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती, और वह प्रॉब्लम्स उसे बहुत परेशान करती है। जैसे आपकी पसंदीदा टीम मैच हार गई, महंगाई बढ़ रही है, आपका बीता हुआ समय, दूसरे लोगों के आपके प्रति नज़रिया, दूसरे लोगों के
ओपिनियन, इनमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और यह सभी चीज़ें आपको दुखी कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इन पर फोकस करोगे। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, फोकस करो खुद को इतना अमीर बनाने में कि महंगाई का असर खुद पर हो ही ना। हमारी टीम मैच हार सकती है और बहुत बुरी तरह हार सकती है, इसे पहले से स्वीकार कर लो। आपका बीता हुआ समय आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला समय आपके पूरे कंट्रोल में है, इसलिए वह फोकस करो। लाइफ में अभी आपके सामने जो भी चीज़ें गलत हो रही है, उसे नेचर का एक प्रोसेस मानकर स्वीकार करो और धन्यवाद करो, और जिस भी चीज़ पर आपका कंट्रोल है अपनी पूरी जान लगा दो उन चीज़ को बेहतर बनाने में। 6, नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाओ। एक सबसे बड़ा एहसान जो आप अपने ऊपर कर सकते हो, आप उन लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। नेगेटिविटी एक कंट्रोल डेंसेस की तरह काम करती है जो आपको अंदर से खोखला कर देगी, और कई बार नेगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देंगे। भले ही आपको उन पर नेगेटिव लोगों से प्यार हो, लेकिन अगर वो आपकी केयर नहीं करते, सिर्फ आपको यूज करते हैं, आपको दुख देते हैं, तो उनसे दूर होना ही बुद्धिमानी है। उन लोगों का साथ थाम लो जो आपकी दरअसल में केयर करते हैं, जिनसे लाइफ में कुछ गोल हैं, जो अपनी लाइफ में लेकर थोड़े सीरियस है। आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, बार बार यही सिद्ध होता है कि सामने वाला दुर्जन है, तो उनसे कनेक्शन कट कर लो। 7, अगर दूसरा कोई कर सकता है तो आप भी इसे कर सकते हैं। ज़िंदगी में कभी ना कभी मुझे भी और आपको भी अपने आप पर डाउट आता ही होगा, ज़रूर आया होगा, आया भी होगा। हमें अंदर से लगता है कि हम ये चीज़ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस वक्त इंस्पिरेशन के लिए दूसरों को देखिए। इस प्लेनेट पर बिलियंस लोग हैं, आपसे पहले कई सारे लोग वह कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं। आपके फील्ड में सक्सेस होने के लिए एक रास्ता है, वह रास्ता है पहले से ही तय तय है, ज़रूरत है उस रास्ते को पहचानने की।